हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है ये और फ्राइडे का दिन है। तो फ्राइडे को मैंने रद्दी वाले भैया को बुलाया था, तो वो कुछ रद्दी ले गए और साथ ही यहाँ पर हमारा एसी रखा हुआ था, विंडो एसी। तो वो हमारे किसी काम नहीं आ रहा था और बहुत टाइम से रखा हुआ था, तो वो भी हमने उनको ही दे दिया। तो यहाँ से ये स्पेस थोड़ी सी जो है एम्प्टी हुई है, बट मेरे लिए काम काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि ये सारा साफ़ करना है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें उसके पीछे रखी हुई थी हमने सपोर्ट के लिए, ताकि दीवार ख़राब नहीं हो। उसके बाद प्लांट से रिलेटेड कुछ सामान पड़ा हुआ है। तो आज ये पूरी मैंने धुलाई की है, इसलिए मैंने वो सूट नहीं किया क्योंकि मैं पूरी गीली हो गई थी और यहाँ पे कुछ घर पे था भी नहीं सुबह। तो बस ये सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और प्लांट मैंने एक तरफ इस तरफ रख दिए और कुछ मैंने इस तरफ रख दिए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है ना। सुबह तो मेरे यहाँ नहीं आती धूप, लेकिन जब 1 बजे के बाद धूप आती है तो फिर शाम तक रहती है, जब तक कि सनसेट नहीं हो जाता। तो ये कुछ प्लांट इस तरह से साथ साथ रख दिए, कुछ प्लांट इस तरफ रख दिए और बाकी ये स्पेस हमारा खुला हो गया है। आजकल तो कोई बाहर बैठता ही नहीं है, पर फिर भी थोड़ा खुला लगता है तो क्लीन लगता है, सफाई हो जाती है। यहाँ पे भी मैं सोच रही हूँ कि स्टैंड रख दूँगी। कुछ ये लकड़ियाँ पड़ी हैं जिनका हमें यूज़ है, तो वो अभी कहीं नहीं जाने वाली, यहीं पर रहेंगी। सीढ़ी यहाँ पे आ गई है क्योंकि मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को पानी देने के लिए, तो मुझे तो सीढ़ी पे चढ़ के देना पड़ता है। अनंत तो ऐसे ही दे देता है, बट मैं सीढ़ी पे चढ़ के देती हूँ प्रॉपरली। कभी कोई खाद वगैरह डालनी है तो ज़रूरत पड़ती है, तो सीढ़ी यहाँ पे रखी हुई है। और अब ये काफ़ी क्लीन लग रहा है। पहले काफ़ी क्लटर लग रहा था, मतलब एक कोना हमारा पूरा उसी में ही वेस्ट हो रहा था। तो अभी कुछ यहाँ के लिए स्टैंड वगैरह मिलेगा तो वो रखूँगी और उसके बाद ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वॉशिंग लोड भी मैंने सुबह सुबह ही लगा दिया था, तो जब तक मेरी बालकनी क्लीन हुई तब तक ये कपड़े भी मेरे धुलकर रेडी हो गए थे। और बालकनी सूखने के बाद अब मैं डाल रही हूँ सारे कपड़े बाहर। और आजकल इतनी गर्मी है ना कि अगर सुबह सुबह कपड़े नहीं बाहर डाले ना, फिर आप दिन में तो डालने की हिम्मत नहीं कर सकते, इतनी तेज़ धूप होती है। और साथ ही धूल इतनी ज़्यादा है कि हर दिन ये रेलिंग मैं क्लीन करती हूँ तब भी इसमें धूल रहती है। मतलब अगर सुबह डस्टिंग वगैरह हो चुकी है और अब मैं कपड़े डालने आई हूँ, तो अगेन मुझे यहाँ पर कपड़ा रखा हुआ है मैंने, तो बस ये साफ़ करके फिर मैं कपड़े डालती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट लगती है। A few inches later. ये देखिए धूप कितनी तेज़ हो रही है। अभी 3 या 3:30 का टाइम हो रहा है और मैं गई थी पनीर और दही लेने के लिए, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है। तो दही ख़त्म हो गई थी तो मैं दही लेने गई थी। और बाहर भी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है। एक्चुअली देहरादून का मौसम वैसा है कि थोड़ी सी गर्मी होती है ना, बारिश हो जाती है तो इतना ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती, बट लास्ट वीक से काफ़ी गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आज कस्टर्ड बनाया है। एक्चुअली शाम को कोई आने भी वाले हैं फ्रेंड्स, तो मैंने कहा चलो कस्टर्ड बना देती हूँ, तो वो कस्टर्ड सर्व कर देंगे। डिनर के लिए नहीं आ रहे लेकिन शाम के लिए, तो उस टाइम उनके लिए कस्टर्ड काम आ जाएगा। साथ ही फास्ट भी है तो मैंने कहा कस्टर्ड ही मैं प्रसाद में भी कर दूँगी। तो ये मैं थोड़ा सा दूध के साथ कस्टर्ड मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है ना ये, तो इसमें मैंने 3-4 चम्मच ऐड कर दिए हैं। और इस बार मैं थिक वाला कस्टर्ड नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा रनी रहेगा, वो ज़्यादा ठीक लगता है फ्रूट्स के साथ में। फ्रूट ज़्यादा ऐड कर दूँगी। तो बस इसे मैंने घोल के रख दिया है और इसके बाद दूध भी मैंने गर्म करने रख दिया था। फिर इसको धीरे धीरे करके मैं दूध के ऊपर ऐड करूँगी। देखिए यहाँ पे हल्का हल्का करेंगे, नहीं तो उसमें लम्स आ जाते हैं ना। तो बस ये मैंने यहाँ पर ये 1 लीटर के आसपास दूध था, तो उसी में बस मैंने ये कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके इस तरह से ऐड कर दिया है। और अब इसको हल्की आंच पे इसी तरह से बीच बीच में विस्क करते रहेंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता। थोड़ी देर में ये घुल जाता है अच्छे से और थिक हो जाता है। बस इसको मैंने इसी तरह से कर दिया था। इनफैक्ट आज तो मैं शुगर डालना भी भूल गई स्टार्टिंग में, तो शुगर भी आप स्टार्टिंग में डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें लास्ट में शुगर ऐड किया, बल्कि मैंने शुगर पाउडर ऐड किया और फिर मैं इसको अच्छे से विस्क करके ठंडा कर रही हूँ। और आज खाना बिल्कुल सिंपल बन रहा है। यहाँ पर ये है चौलाई, तो ये घर से आई थी, मम्मी ने भेजी थी। लाल रंग की और ये जो हरे रंग की चौलाई होती है, दोनों तरह की चौलाई थी मेरे पास। आए हुए 2 दिन हो गए थे। वो तो ये है कि चौलाई है ना तो जल्दी से सूखती नहीं है, अदरवाइज़ इसका तो बिल्कुल ये ड्राई हो जाती चौलाई। तो मैंने इसे कपड़े में रैप करके इसको फ्रिज में रखा हुआ था धो के, तो बट ठीक है, ये अभी फ्रेश ही लग रही है।
तो ये मैं काटती नहीं हूँ इसको, मैं हाथ से ही चॉप करती हूँ, मतलब हाथ से ही इस तरह से टेयर कर लेते हैं ना, तो उस तरह से इसको करती हूँ। पता नहीं ये क्यों करते हैं, बट मेरी दादी करती थी इस तरह से। वो कहती थी चाकू नहीं लगाते चौलाई पे, क्योंकि घर में तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश चौलाई होती थी। बट अब जो मार्केट से हम लेके आते हैं वो तो बड़ी बड़ी सी होती है, तो उसको तो चाकू लगाना ही पड़ता है। बट जो घर में होती थी उससे वो चाकू नहीं यूज़ करती थी, जैसे उसके छोटे छोटे सॉफ्ट से पत्ते जो होते हैं ना उनको निकाल के बनाती थी। तो वो मैंने बनाई है। और वो सब्ज़ी मैंने सिंपल मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा जीरा और उसमें डाली थी लाल मिर्ची, और बस थोड़े से बेसिक मसाले डाल के उसको ढक के रख दिया है। तब तक यहाँ पर कस्टर्ड भी मेरा ठंडा हो गया था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ इसमें। तो जो भी फ्रूट अवेलेबल थे घर पे वो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं, और अब ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी। और शाम को आने वाले हैं, तो 3 साढ़े 3 तो हो ही गए हैं, तो 1 आध घंटे बाद वो लोग भी आ जाएंगे। तब तक ये सारे फ्रूट भी इसमें अच्छे से चिल्ड हो जाएंगे। तो फ्रूट से ओवरलोडेड ये कस्टर्ड अब जाएगा फ्रिज में चिल्ड होने के लिए। तब तक मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ एक और सब्जी, जो कि है जीरा आलू। तो जीरा आलू आप रॉ पोटैटो से भी बना सकते हैं, बट फास्ट के दिन मेरा क्या रहता है कि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप बॉईल कर लो पोटैटो और उसके बाद उसको जस्ट मसाले के साथ सौटे कर लो। तो मैंने वही किया आज। आलू पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे और इनको अब छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके बाद कुछ मसाले, इसमें बेसिक मसाले ऐड करूँगी। उसमें मैं जीरा और धनिया का एक पाउडर बना के रखती हूँ मसाला, तो वो मेरे पास अवेलेबल रहता है हमेशा, क्योंकि आनंद को बहुत पसंद है जीरा आलू। तो बस वही इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा हल्दी, धनिया, ये सारी चीज़ें, और ये बहुत ही अच्छे बनकर रेडी होते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, ऊपर से हरा हरा धनिया। तो बस ये आलू मैंने काट लिए और अब बनाती हूँ मैं फटाफट से ये आलू की सूखी सब्जी।
जी ये तो हमारे रेडी हो गए मसालेदार चटपटे आलू। उसके बाद अब पूजा का टाइम है तो रेड फ्लावर्स मुझे लगाने होते हैं पूजा में। तो यहाँ पे ये सदाबहार के फ्लावर्स हैं, ये हल्के से पिंक हैं तो मैं यही आजकल चढ़ा देती हूँ। वैसे गुड़हल या फिर रोज़ का फ्लावर है वो चढ़ता है इस वाले पूजा में, बट इसको भी मैं रोली में डिप करके फिर मैं भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। और व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद ये मैंने पूजा की थाली लगा दी है, कस्टर्ड ले लिया है। और पूजा करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी थाली। थाली में है चौलाई की सब्जी, सूखे आलू, दही, रोटी और कस्टर्ड। तो फुल है आज मेरी ये थाली और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। सिंपल जितनी रहती है थाली उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। और मैं सुबह से नमक नहीं खाती ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा होता है नमक वाली चीज़ खाने का, और साथ में दही, ये मेरा रहता ही है हर बार फर्स्ट में। तो बस मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ किसी और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।